सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु अर्थात उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही ले जहीं, तिहुपुर नारदादि जसु गहीं। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि अर्थात ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं, अर्थात नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही
हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाए सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयाऊँ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अर्थात अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिरु पैठे उबागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहता बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्ष को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु विटप उपारे, रक्षक मृदी मृदी महि डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठाए भट नाना, तिनहि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला जो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयउ तेई अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखी बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि अर्थात बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले ऐसी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरे कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।